सभापति महोदय, आपने मुझे आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सदन में हो रही विशेष चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जब संसद में दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। वो उस विषय पर बात करते हैं जो जनता के हित के विषय हैं। वो पक्ष को छोड़ते हैं न विपक्ष को छोड़ते हैं, अपनी बात बेधड़क रखते हैं। पार्लियामेंट चल रही होती है, पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं और नहीं तो वो सड़क पर दहाड़ते हैं। राजस्थान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई न्याय का क्षेत्र नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है जहाँ हनुमान बेनीवाल पहुंचे हों और न्याय नहीं दिलाया हो। आज पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज़ादी दिलाने के लिए, देश को स्वतंत्रता कराने के लिए जिस समाज से मैं आता हूँ, जाट समाज का बलिदान किसी से कम नहीं है, सबसे नंबर 1 पर है। देखिए वीडियो। भारत के इतिहास में सब ज्यादा माध्यमों के प्राण न्यौछावर के भारत की आजादी की लड़ाई के अंदर जाट समुदाय के कई प्रमुख क्रांतिकारियों, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा नार सिंह, सामल, भगत सिंह, उधम सिंह, बलदेवराम बुर्डक और अवतार सिंह सराबा जैसे नाम शामिल है, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन समर्पित किया और हंसते हंसते। हनुमान बेनीवाल ने वर्तमान सरकार पर भी जम के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ही नारे के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी राज्यसभा में। क्यों लगाई थी? जब उनसे पूछा गया किसने, उन्होंने कहा वर्तमान सरकार ने। देखिए आप वीडियो। इस संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नारे, लेकिन इसी सरकार ने जैसे राज्यसभा में नारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना जारी की थी, राज्यसभा बुलेटिन में सांसदों को शिष्टाचार और परंपरा का हवाला देते हुए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाने की सलाह दी। कौन सरकार ने? इसी सरकार ने। जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो सभापति जी ने घंटी बजाई। उन्होंने कहा कि सरकार का नाम लेते घंटी बज जाती है, मेरे से पहले कितने लोग पेल गए, मुझे क्यों रोका जा रहा है? देखिए वीडियो। इसी सरकार ने घंटी बजी, नाम आती घंटे तो यहाँ तो कितना फैल गए लोग, थोड़ा बहुत तो बोलने का कितना पेल गए लोग। चर्चा करते हैं तो बहुत कुछ अच्छे पर लगता। उम्मीद है कि वंदे मातरम पर व्यापक और सार्थक चर्चा होगी और एक चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर बिल्कुल स्पष्ट कहा उन्होंने। चर्चा राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता दे, लेकिन ये दुर्भाग्य का आज चर्चा में भाजपा के ज्यादातर लोग राजनीति कर रहे थे और कांग्रेस वाले है नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य। आप देखिए वर्तमान सरकार के नहीं बल्कि देश के सामने मौजूद जटिल समस्या। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ कांग्रेस वाले तो है ही नहीं और बीजेपी वाले बहुत कम है, तो कितना इसको गंभीरता से ले रहे हैं ये यहीं से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, न कांग्रेस को छोड़ा न बीजेपी को छोड़ा। और उन्होंने आगे चल के बोला कि चर्चा राजनीति ऊपर उठ करके देश हित की प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर किसी एजेंडे में न बदल जाए। चर्चा राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता दे, लेकिन ये दुर्भाग्य का आज चर्चा में भाजपा के ज्यादातर लोग राजनीति कर रहे थे और कांग्रेस वाले है नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य। आप देखिए वर्तमान सरकार के नहीं बल्कि देश के सामने मौजूद जटिल समस्या की बात की उन्होंने। देखिए बेरोजगारी, आर्थिक विकास, महिला सुरक्षा, किसानों की व्यापक समस्या और सांप्रदायिक हिंसा, समाज में बढ़ता अपराध, युवाओं में बढ़ता नशा, इन पर रोक देने की आवश्यकता। कोई जनता का मुद्दा नहीं छोड़ा उन्होंने। सितंबर महीने में इनके जिनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया, इंडिया टुडे, सी वोटर द्वारा। देखिए गोदी मीडिया कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं गोदी मीडिया कहते हैं, मतलब जो न्यूज़ चैनल हैं या मीडिया हाउस हैं उनके लिए स्पष्ट बोला उन्होंने। उन्हीं के एक सर्वे को आधार बनाकर उन्होंने कहा 27% बेरोजगारी जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा नहीं है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा और ये हमारा सर्वे नहीं है, गोदी मीडिया हाउस का ही सर्वे है। सर्वे के मुताबिक पीएम के नेतृत्व में पिछले 11 सालों की सबसे बड़ी जो असफलता बताई बेरोजगारी। 27.1% लोगों का मानना है बेरोजगारी सरकार की सबसे बड़ी असफलता। 6.5 बिलियन आर्थिक उन्नति को धीमे होने की बात की। 5.8 बिलियन लोगों में मोदी सरकार के तो अल्पसंख्यक समुदाय में बेकम। तो उन्होंने कहा क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जनता उनसे त्रस्त है, पस्त है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार जैसे बंगाल में कभी अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाया था, उसी तर्ज पर वर्तमान सरकार भी किसान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन हो, आदि आंदोलनों को दबाने का काम करती है। देखिए आप। एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। 1905 में बंग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने वंदे मातरम के सार्वजनिक प्रतिबंध लगाया। फिर भी 14 अप्रैल 1906 को 22 साल में हजारों लोगों ने अंग्रेजों का आदेश को नहीं माना, तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। आज सरकार वंदे मातरम चर्चा जरूर करवा रही है। बिल्कुल देखिए, ध्यान से सुनिए आप। अंग्रेजी हुकूक किया
क्या भाजपा की सरकार भी उसी नीति पर नहीं चल रही है? नहीं चल रही। हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, बिल्कुल। राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन, पहलवान बेटियों आंदोलन, फिर किसान आंदोलन का जिक्र करें। आपकी चारों आंदोलन की बात कही। आंदोलनों को अंग्रेजों की तर्ज पर कुचलने का काम किया। ऐसे में आपको राष्ट्रहित के महत्व को आत्मसात करने की आवश्यकता है। समझ महोदय, बस एक मिनट शांत करो। समझ महोदय, मुझे लग रहा है कि जैसी थोड़ी सी बात होती है घंटी बजा देते हैं। घंटी बजा देते हैं। यहाँ आज सब लोग चर्चा में बात कर रहे हैं, हम सब बैठे हैं शाम तक, तो आपको सबको सुनने की आदत है। थोड़ा मैंने तो सुधार कैसे, एक मिनट समाप्त करो, मतलब लास्ट बोलने दो मुझे, एक मिनट बैठा। देखिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, लास्ट में बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं हनुमान बेनीवाल जी, सुनिएगा आप। तो कोई नहीं बोला, वो बोल के जा रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट है, इंडिगो की फ्लाइट आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट के दोनों भाई भाग गए। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होती। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि एक तरफ इंडिगो की फ्लाइटों जो हालत खराब है, जनता परेशान है, और 300, 400, 500, 800 फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, लोगों को सामान नहीं मिल रहे हैं, रिफंड नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ लूथरा बंधु इंडिगो की फ्लाइट से भाग गई, और वो भी थाईलैंड। कैसे भाग गए? इस सब पे प्रश्न चिन्ह किया, प्रश्न उठाया, पार्लियामेंट में उठाया, जम के बरजे। उन्होंने कोई ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा जिसमें कि जनता की दुखती रग पे हाथ कहते हैं ना बुन रखा हो। साथ ही साथ वो ये नहीं भूलते वो कि जनता, खासतौर राजस्थान की जनता क्या चाहती है, उनका वोटर सपोर्टर क्या चाहता है, उस सभी विषय को उन्होंने, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना है जो, उन दोनों को उन्होंने संसद में उठाया। तो देखिए हनुमान बेनीवाल जहाँ भी मौका मिलता है जनता की आवाज़ भर के खड़े होते हैं, जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं। हनुमान बेनीवाल कोई भी मुद्दा ऐसा हो जो जनता जुड़ा हुआ है, पार्लियामेंट उठाने से बिल्कुल नहीं चूकते, बेझिझक बोलते हैं, और ऐसा मुद्दा कोई नहीं होता जो जमीन पे आंदोलन हो उसे पूरा नहीं करते। वो जहाँ अन्याय होता है वहाँ हनुमान बेनीवाल जरूर पहुँचते हैं और न्याय दिला के उठते हैं। ये उनकी अपनी कार्यशैली है, राजनीति की शैली है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हनुमान बेनीवाल की ये पार्लियामेंट स्पीच आपको कैसी लगी। बने रहें द पिलर के साथ। नमस्कार।